अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। 4.1 हमने स्टार्ट की थी, उसके हमारे पहले 3 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कहते हैं ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होती है। देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। इसमें बेटा 3 प्रूफ है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हमने ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला जब ओपन करें जनरली तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स में ये फॉलो नहीं करता, मैट्रिक्स के लिए ये इक्वल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, यही चीज हमने प्रूफ करनी है। आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन करने लगे हैं। चलें इसको रैंडमली स्टार्ट कर लेते हैं। ए प्लस बी होल का स्क्वायर, हम इसको ए प्लस बी होल का स्क्वायर है यानी किसी भी रकम का स्क्वायर हो यानी वो रकम 2 बार आ रही है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अगर पावर 3 होती तो इसको 3 दफा लिख देते हैं। इसको करते हैं जी रैंडमली मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले ए को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा? ए और ए स्क्वायर, ए और बी ए बी। ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो जो बी है इसको भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी ए और बी बी स्क्वायर। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी लिखा, जब बी को ए के साथ किया तो बी ए लिखा, यानी जो पहले मैट्रिक्स है वो पहले लिखना, बाद वाला बाद में। इस चीज का ख्याल रखना लाजमी। अब बेटा मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज चलती जाएगी। मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए, जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये फॉलो नहीं करते। ठीक है, कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में बी को ए के साथ करें, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए वाला मैट्रिक्स पहले बी वाला बाद में, जब इनको करेंगे बी वाला मैट्रिक्स पहले ए वाला बाद में, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। एक ख्याल लाजमी आप चेक भी कर सकते हैं कोई छोटा सा मैट्रिक्स लेके। सिंपली ये इन शॉर्ट ये है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। बेटा जब ये आपस में इक्वल नहीं है, जब ये आपस में इक्वल नहीं है, अब जो इक्वल होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए, चले हम लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी, ये दोनों सेम टर्म है तो ये ऐड होके बन जाती है 2ab। लेकिन जब ये सेम नहीं है, ए बी और बी ए सेम नहीं है, ए बी और बी ए सेम नहीं है, तो हम इनको इसकी तरह ऐड करके 2ab भी नहीं लिख सकते। ऐसी है, जब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इधर हमारा चलता आ रहा था ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इन दोनों को हम ऐड न करके ये नहीं लिख सकते, दोबारा मेंशन करते हैं ए स्क्वायर, लास्ट पे था बी स्क्वायर। हमने कहा कि हम इन दोनों को ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते, 2ab नहीं लिख सकते। जब इनको 2ab नहीं लिख सकते तो ये इक्वल भी नहीं हो सकते। ये था जी बेटा इसका छोटा सा प्रूफ। इसको नोट कर ले एक बार, फिर माइनस वाला इसी में आपको बता देते हैं। अब बेटा जो माइनस वाले में क्या, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। दूसरा जो है इसका सेकंड पार्ट ये, उसमें चेंज आएगी क्या, माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर तो a माइनस बी आ जाएगा 2 दफा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके, जब ये दोनों बेटा आपस में इक्वल नहीं है, जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है,
ए बी और बी है, जब इक्वल नहीं है तो हम इनको आपस में ऐड भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो क्या बन जाएगा माइनस टू ए बी। लेकिन ये तो चूंकि इक्वल नहीं है तो ये ऐड होकर भी माइनस टू ए बी नहीं बन सकता। जब ये बेटा माइनस टू ए बी, इसकी जगह हम माइनस टू ए बी नहीं राइट कर सकते, तो फिर ये इक्वल भी नहीं होंगे। ये था जिसका सेकंड प्रूफ। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला भी कोई इतना कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है। थर्ड वाले में भी करते हैं जी पहले उसको मेंशन, फिर आते। थर्ड प्रूफ है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये इन जनरल तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर ये फॉलो नहीं करता, ये इक्वल नहीं होता। ठीक है जी, देख लेते हैं क्यों नहीं इक्वल होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं जिनको मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज। ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ए को माइनस बी के साथ किया तो माइनस ए बी। ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब बी को करेंगे, क्या आ जाएगा प्लस बी ए और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। अब बात फिर बेटा वही आ गई कि जब ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है, ये कट भी नहीं हो गया। क्यों? जैसे हमारे पास अगर प्लस का 2 है और माइनस का 2 है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ऐसी है, यानी नंबर सेम होता है और साइन चेंज होता है। साइन वाकई चेंज है, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन इधर नंबर दोनों सेम थे इसलिए कट हुए। लेकिन मैट्रिक्स तो ये कहते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है ये आपस में कट भी नहीं हो सकते। जब आपस में कट नहीं हो सकते तो हम इसको फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। ये तो तभी लिखेंगे अगर ये कट हो तो फिर ये बच जाएगा, लेकिन ये कट नहीं हो सकते तो इसका मतलब है ये नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो ये इक्वल भी नहीं हो सकते। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स दिया गया, इसके डिफरेंट चीजें इसमें फाइंड करनी है। पहली चीज क्या फाइंड करनी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, जब इसका ट्रांसपोज लेना कैसे लेते हैं, ये ए है तो जो ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में जो रोज है ना, ये पहली रो और ये दूसरी रो, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सेम एज इट इज। हमने ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। पहले हम चले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज यानी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में कर ले, जो मर्जी कर ले। रो को कर दिए, पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 और 3। ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 0 और 2। ये तीसरी रो, तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 5 एंड 3। बेटा हमारे पास ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, दोनों को करना है जी ऐड। क्या करेंगे, दोनों को अब हम ऐड करेंगे। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले ए है तो ए वाला मैट्रिक्स -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3 प्लस ए ट्रांसपोज वाला ये -1 1 -3 2 0 5 एंड देन 3 2 3। बेटा मैट्रिक्स दोनों आगे, अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, पहला एलिमेंट प्लस इधर से पहला, फिर दूसरा दूसरे में 2 + 1, तीसरा तीसरे में
3 के साथ प्लस होना है किसने, -3। सेकंड रो में आ जाए, इधर भी सेकंड 1 + 2 0 + 0 और 2 + 5। थर्ड पे आ जाए -3 + 3 5 + 2 एंड 3 + 3। ओके हो गया बेटा, कर लेते हैं जी इनको ऐड, कोई मसला नहीं। -1 ± -1, ये 2 + 1 3, 3 ± -3, 2 + 1 3 0 7, ये कैंसिल हो गया 0, 5 + 2 7, 3 + 3 6, -1 -1 -2 देन 3, और ये 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, आगे आप जगह 307 307। थर्ड रो में क्या है 076। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। करें इसको नोट, फिर हम माइनस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी को माइनस वाला हम बना लेंगे, ठीक है जी बेटा, कर लिया नोट। अब आते हैं माइनस वाले पे। माइनस वाले में वो क्या कह रहे हैं कि ए और ए ट्रांसपोज को माइनस करना, ए और ए ट्रांसपोज को माइनस करना। पहले ए माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है, जो कहा गया है ए है वाला ट्रांसपोज आ गया, मैट्रिक्स आ गया -8 माइनस आ गई, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब करना क्या है जी, इनको हमने माइनस करना। पहले हमने क्या किया था जी, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, पहला पहले के अंदर, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सेम एज इट इज, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, उन सबको पहले हमने किया था ऐड। अब क्या करेंगे, उधर दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, माइनस माइनस माइनस, इधर भी माइनस, देन इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्या चेंजिंग आएगी वो कर लेते हैं। क्या बनेगा जी हमारे पास, शाबाश, देखें तो -1 माइनस माइनस +1, 2 - 1 1, 3 माइनस माइनस +3, 1 - 2 -1 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, ये बेटा आ गया माइनस का 3, -3 -3 -6, 5 - 2 3 एंड देन 3 - 3 0। ये भी हो गया कैंसल, इधर आ गया 0 1, 3 + 3 6, -1 0 -3 -1 0 -3। थर्ड वन क्या, -6 3 एंड 0। ये आ गया जी हमारे पास फाइनली माइनस वाला पार्ट। इसको भी नोट कर ले हरिया। प्लस वाला भी बेटा हो गया, माइनस वाला भी हो गया। अब आते हैं जी मल्टीप्लाई वाले। कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, एक तो ये है, फिर ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों सिमिलर ऑलमोस्ट, तो एक पार्ट करवाया जाएगा। अब इसमें क्या है, जब आप ये फाइंड करेंगे, ए वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए ट्रांसपोज वाला बाद में। ठीक है, जैसे हम वही करने लगे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ये वाला पहले ए था तो हमने पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज वाला लिखा। जब आप ये पार्ट करेंगे, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और ए वाला बाद में दूसरे नंबर पे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना उनको भी आपस में मल्टीप्लाई जो आपको आती है। चलें, क्या करना है हमने, मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से रोज लेते हैं और दूसरे से कॉलम, यानी इधर से हमने पहली रो लेनी है, उसको पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी। ठीक, पहले हम करने लगे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसी है,
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जमा दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 4 आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो को करेंगे दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे स्पेस छोड़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 3 टू द 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब आ जाते हैं थर्ड कॉलम, फिर स्पेस छोड़ के आगे जाएंगे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। शाबाश, क्या आ जाएगा? प्लस का 3, ठीक है। और 5 टू द 10 और 3 3 9 किया गया बेटा। हमने फर्स्ट रो को 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आगे बारी सेकंड रो की, ठीक है। सेकंड रो को करने लगे। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड के साथ, सेम एज इट इज। देखिएगा, यह आ गया -1, फिर यह आ गया 0 और 3 टू द 6। अब इसको सेकंड के साथ 1 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 टू द 4। अब थर्ड के साथ -3 0 5 0 0, ठीक है, और 3 टू 6। सेकंड रो भी होगी। अब आते हैं जी थर्ड पे। ओके, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने लगे हर कॉलम के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है +3, ठीक है। फिर 5 टू द 10 और 3 3 द 9। और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। चेक करिएगा, -3, फिर 5 0 0 और 3 टू द 6। अब थर्ड पे आ जाए, 9 5 5 था 25 और 3 3 था 9। अब इनको बेटा आपस में प्लस माइनस कर देना, जो भी हो रहा है सिंपली, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। इनको ऐड करके कितना आ गया जी? 14। इनको सोल्व करके आ रहा है 14, इनको सोल्व करके आ रहा है 5, इनको सोल्व करके क्या आ रहा है जी? 22। प्लस माइनस में जिनको इशू हो कैलकुलेटर में सिंपली एक साथ सारा लिखे। इनको आ रहा है जी 5, इनसे आ रहा है 5, इधर से आ रहा है 3, ये क्या आ गया जी? 22, इधर से भी आंसर 3, और ये 25 + 9 34, और ये 43। ये आ गया जी हमारे पास A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। जो सेकंड पार्ट है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A, वो आप लोगों ने खुद कर लें जिसको नोट। शाबाश। आते हैं जी इसके लास्ट पार्ट पे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले A का ट्रांसपोज लेना, जो आंसर है उसका गेन ट्रांसपोज लेना, ठीक है बेटा। एक ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, ये A है, ये ट्रांसपोज हमने लिया हुआ था। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेने, करना क्या है जी? A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। जो आंसर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो कह रहे हैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें। एक बार तो हमने रो कॉलम चेंज कर दिया था इस ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कह रहे हैं डबल ट्रांसपोज लेना है, फिर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, -1 1 -3। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0 और 5। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 2 एंड 3। बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब डबल ट्रांसपोज लें, ए वाला फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेके अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए ही बन जाता है, ठीक है। चेक कर सकते हैं जी, जब आपके पास ए था, आपने इसका एक बार ट्रांसपोज लिया, इस आंसर का दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया, तो वही मैट्रिक्स नहीं आ गया? चेक करें तो सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा थोड़ा सा लेंथी है। इसमें है क्या? ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है, हमने वो कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना।
इसमें अगर देखें ए हमारे पास तो है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। अब रहेगी बात एक्स की। एक्स क्या चीज है जी? उन्होंने कहा सोल्व, यानी इसमें जो अननोन चीज है वो एक्स ही है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, चूंकि दिया मैट्रिक्स की है तो आंसर भी मैट्रिक्स की शक्ल में ही आएगा। हमने सिंपली बेटा ये एक्स फाइंड करना। एक्स हम तभी फाइंड कर सकेंगे जब हमारे पास ए स्क्वायर भी हो, 5a भी हो, 4l भी हो, ताकि इनको आपस में प्लस माइनस करें तो एक्स की वैल्यू आ जाए। हम एक साथ ही ए की वैल्यू जहां जहां ए है उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो अंदर चीजें हैं वो फाइंड कर लेते हैं। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दें। जी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन होके करते हैं स्टार्ट। पहले हम करते हैं जी ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना, ऐसी ए वाला मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। दोनों जगह ए है तो दोनों जगह ए वाला मैट्रिक्स से आएगा, जाहिर सी बात है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। करते हैं जिनको मल्टीप्लाई, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि पहले फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ करते हैं। आपको आती है तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी स्पीडली करूंगा। 2 to the 4 0 to the 0 और 1 1 the 1। अब इसको सेकंड के साथ 0 0 और -1, इसको थर्ड के साथ 2 0 और 0। अब बाकी बारी सेकंड रो की। सेकंड रो को 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 to 4 2 1 the 2 और 3 1 the 3। इसके साथ 0 1 एंड -2 3 एंड 0। अब आगे थर्ड रो की बारी, यह आ जाएगा 2 -2 0 0 एंड दिस वन। ये आ गया 0, ये आ गया -1 और ये भी 0। थर्ड के साथ 1 1 the 1 -3 0। करेंगे इनको सोल्व, क्या बनते हैं, शाबाश। इनको ऐड करके आ जाएगा 5, इनको सोल्व करके -1, इधर से 2 4 + 2 6 6 + 3 9 -2 5, ये कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया, -1 एंड -2। ये आ गया बेटा हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर। ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब करते हैं 5a। क्या फाइंड करते हैं अब, 5a। 5a यानी 5 को a के साथ मल्टीप्लाई करना। 5 × a वाला मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। बाहर जो भी नंबर हो उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो बाहर 5 है, 5 अंदर जितने भी एलिमेंट्स है हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो। 5 2 the 10 5 0 0 5 1 the 5 5 2 the 10 5 1 the 5 5 3 the 15 5 1 the 5 5 -1 -5 और 5 0 the 0। हमें बेटा क्या क्या चाहिए था, ए स्क्वायर चाहिए था, वो भी फाइंड कर लिया। 5a चाहिए था, वो भी फाइंड कर लिया। अब आगे बात 4 आएगी। किसकी बात आ गई, 4 आएगी। चलिए हम इधर कर लेते हैं, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो
पता है स्केयर मैट्रिक्स होता है 2 ऑर्डर का, 3 का, 4 का, 5 का, तो कितने ऑर्डर वाला लेना है, कितनी रो कॉलम वाला लेना है, ये कैसे पता चले। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, यानी 3 ऑर्डर वाला, तो हम आइडेंटिटी भी 3 ऑर्डर वाला ही लेंगे। वो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या इसके डायगोनल में 1 है और बाकी सारे 0 है, तो यस इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बन गया, ये 0 फिर 0, 4 1 दा 4, अगेन 0 0 0 और 4 1 दा 4। बेटा हमें जो जो चीजें चाहिए थी फाइंड कर ली। हमें ए स्क्वायर चाहिए था वो भी फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर का आंसर ये आ गया। 5a चाहिए था वो भी फाइंड कर लिया, 4i चाहिए था वो भी फाइंड कर। अब सारी चीजें हैं, हमने उनको इधर क्या करना है जी, पुट करना है। हमने उनको इधर क्या करना है जी, पुट करना है, तो कर लेते हैं जी पुट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है जो हमारे काम का अब नहीं है उसको कर देते हैं रेज। स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो थोड़े 10 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, बोर्ड रेज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी हमारे पास 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। आगे है -5a की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है। क्या है जी वो 5a की वैल्यू 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0 प्लस 4i की वैल्यू भी आपके सामने मौजूद है, ये भी उसमें पुट कर देते हैं। ये 4i की वैल्यू थी, ये प्लस 4i की वैल्यू आई थी 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4। अब बेटा आगे था, पहले हमने ए स्क्वायर का मैट्रिक्स पुट किया, फिर 5a का, फिर 4i का, आ गया है -x। x माइनस क्या है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x, यही हमने फाइंड करना। यानी अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस माइनस जो भी कहा गया कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 बाय 1 करके करना चाहते हैं 1 बाय 1 कर लें, इकट्ठा करना चाहते हैं इकट्ठा कर लें। ठीक है, पहले चले हम इन दोनों को कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि इकट्ठा कर लें, इकट्ठे करते हैं, देखी जाएगी। 5 -10 5 -10। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। अभी हम पहले इन दोनों को करने 5 -10, इन दोनों को करना क्या है माइनस, फिर -1 -0 2 -5 नीचे वाली लाइन में 9 -10 -2 -5 5 -50 0 -5 -1 -5 -2 -0, ये एज इट इज आ जाए। ठीक है बेटा, 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4 इक्वल टू x। क्या बनेगा जी बेटा इसका आंसर, -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 माइनस माइनस प्लस -1 + 5 4 आ गया -2। अब बेटा इसके आंसर में, इसका आंसर लिखा है ना, इसके आंसर में ये वाला क्या करना था प्लस करना था, इधर ही कर देते हैं। यानी पहले में 4 प्लस होगा, अगले में 0, फिर 0 प्लस होगा, फिर 0 प्लस, फिर इधर 4 प्लस प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट पे भी प्लस 4 इक्वल टू x। देखें जी फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, -1 -1 -3 -1 -3
-10 -5 4 एंड 2। ये आया जी फाइनली हमारे पास x का आंसर। करें जी इसको नोट मेरा बेटा शाबाश। एक रह गया है, वो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिर उस पे आते हैं। करें इसको नोट शाबाश। जो इसका एक्सरसाइज का लास्ट यानी 7th क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप है। वो कह रहे हैं ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए। अगर ये चीजें आपस में इक्वल है तो देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ये चीज हमने प्रूव करनी, यानी ये आपका आंसर आना चाहिए। ये इन चीजों को हमने यूज करना है, यूज करके जो आपका आंसर ये आना चाहिए। करते हैं इधर सेपरेशन लाइन लगा लेते हैं, दोनों को सोल्व करते जाते हैं वन बाय वन। पहले हम इस तरफ ये लिख लेते हैं, चलें ए बी इक्वल टू बी, और इधर ये जो दूसरी चीज गिवन थी बी ए इक्वल टू बी। सबसे पहले हमें देखेंगे हमें चाहिए क्या। हमें बेटा जो चीज चाहिए उसमें ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो हम इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं, क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। बी है तो इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे बी के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। बी मल्टीप्लाई बाय ए बी बेटा पहले ही है ना, ए बी क्या है पहले ही है। ए बी को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, बी के साथ, तो बी इधर ऑलरेडी था, बोथ साइड पे बी से मल्टीप्लाई करें। एक और चीज याद रखनी, अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई है ना मैट्रिक्स, चलें ए और सी, अगर आपने बोथ साइड पे बी मल्टीप्लाई करना है, तो अगर जो मल्टीप्लाई करने वाला आपने राइट साइड पे लिखा है तो दूसरी साइड पे भी जो बी है वो राइट साइड पे लिखना है। अगर आप कहते नहीं जी हमने मल्टीप्लाई करते हुए जो b है वो a से पहले लिखना है, तो इधर c वाली साइड पे भी b पहले लिखना पड़ेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है लाजमी। अब तो हमारे पास खैर इधर ऑलरेडी b था, b से मल्टीप्लाई करना था तो पहले बाद में कोई मसला ही नहीं, दोनों से है। बोथ साइड पे b के साथ मल्टीप्लाई किया, स्टार्ट पे लिखा, इधर बोथ साइड पे a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b है ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, a के साथ। अब इधर हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, एसोसिएटिव वो कहते हैं अगर तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ए मल्टीप्लाई बाय बी सी करें या ए बी मल्टीप्लाई बाय सी करें, आंसर सेम आएगा। यानी ये कि आप लास्ट वाले दो को पहले मल्टीप्लाई करें या स्टार्ट वाले दो को पहले मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। सेम एज इट इज को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने कहा लास्ट वाले दो, हम कहते हैं नहीं हमने स्टार्ट वाले दो लेने, हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, इधर बी और बी बी स्क्वायर बन जाएगा। इधर भी ऐसी पहले ब्रैकेट लास्ट वाले दो की थी जो दूसरी साइड पे पहले दो में होती है, हम इसको पहले में कर देते हैं ऐसे। ठीक है, लास्ट मैट्रिक्स है, ये बन गया ए स्क्वायर। अब ये जो आपका इधर बी ए है, ये जो आपका बी ए है, बी ए ये किसके इक्वल है जी, बी ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल। किसके इक्वल है, ए के इक्वल। इसकी जगह आ जाएगा ए, साथ है बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए बी जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी है ये किसके इक्वल है वाला, देखें तो ए बी होगा बी के इक्वल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बी। इधर आते हैं, ये जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल, बी के, तो ए बी की जगह तो आ जाएगा बी, साथ ए था इक्वल टू ए स्क्वायर। रिजल्ट हमारे पास आया है बी ए। बी ए किसके इक्वल, बी ए किसके इक्वल, ए के, तो इधर आ जाएगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 आ गई, दूसरी इक्वेशन है 2 आ गई। दोनों को आप ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बेटा जब भी दो इक्वेशनों को ऐड करते हैं, राइट साइड में ऐड होती है और लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड क्या है, ए और बी। राइट साइड क्या है, ए स्क्वायर और
20 के। ठीक है, हम इसको अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा कि स्क्वायर वाले चले पहले लिख लेते हैं और दूसरे बाद में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू ए लिखें, बात तो एक ही है। इसका मतलब भी दोनों इक्वल, इसका मतलब भी दोनों इक्वल, तो वही हमने काम किया। तो ऐसा करने से जो चीज हमने प्रूव करनी थी, शो करनी थी, वो आंसर आ गया। ठीक, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। वो आपको इंशाल्लाह कल अर्ली अर्ली मॉर्निंग तक मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।